कब आएगी कोरोना वायरस की तीसरी लहर? क्या तीसरी लहर सब कुछ बर्बाद कर देगी? क्या वायरस की तीसरी लहर बच्चों पर असर करेगी? दोस्तों, ये सब वो सवाल हैं जो आज हर किसी के मन में चल रहे हैं। क्योंकि हम सभी देख रहे हैं कि इस वायरस की दूसरी लहर ने लोगों को तबाही नहीं बल्कि बर्बाद कर दिया है, जिसकी ना कोई तैयारी थी और न ही कोई अता-पता था। ये तूफान की तरह आई, लेकिन जाने का नाम ही नहीं ले रही। लोगों को लगातार मौत के घाट उतारने में तुली हुई है। ऐसे में हर कोई ये जानना चाहता है कि क्या इस वायरस की तीसरी लहर भी आएगी, और वो आएगी तो कितनी खतरनाक होगी। उसका असर हमारे शरीर पर किस तरह से होगा। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं विनोद यादव आपको इस वायरस की तीसरी लहर और उसके खतरे के बारे में बताने वाला हूं, जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। वीडियो को आखिर तक जरूर देखना, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी है। दोस्तों, जिस तरह हम और आप अपना सब कुछ छोड़कर अपनी और अपनों की सुरक्षा में लग गए हैं, क्योंकि जिस प्रकार लगातार लोगों के मरने की खबरें आ रही हैं, ये किसी को नहीं पता कि कब कौन अपना इस वायरस की चपेट में आ जाए। जहां ना सिर्फ इस वायरस की वजह से लोगों के मरने के आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं, बल्कि जो कोई भी इस वायरस की चपेट में आ रहा है, उसका शरीर अपनी सारी ताकत खो देता है। शुरुआत में तो ये बुखार और खांसी इंसान को अपना शिकार बनाती है, लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता है, कमजोरी पूरे शरीर को पूरी तरह से घेर लेती है। जबकि इससे पहले वाला कोरोना वायरस, जब इस वायरस की पहली लहर आई थी, जो कि आज से करीब 1 साल पहले हमारे देश में आई थी, वो इतनी ज़्यादा खतरनाक नहीं थी। ना ही इतने ज़्यादा लोग संक्रमित हो रहे थे और ना ही उनके मरने का आंकड़ा बढ़ रहा था। यहाँ तक कि जो कोई भी इससे संक्रमित उस समय हो रहा था, वो जल्दी ही ठीक भी हो जा रहा था। लेकिन अब हाल ये है लोगों का कि एक बार इस वायरस से संक्रमित होने के बाद बहुत दिनों तक बिस्तर पर पड़ा रहना पड़ता है। उनकी हालत इतनी ज़्यादा खराब हो जा रही है कि जैसे ही ये वायरस उनको छोड़ता है, तो शरीर में कमजोरी के कारण कोई और बीमारी अपना घर बना लेती है, जिसकी वजह से लोगों को डबल परेशानी झेलनी पड़ रही है। अब आप सोच कर देखिए कि ये हाल तो केवल दूसरी लहर में है। ऐसे में तीसरी लहर में मंजर कितना भयानक और खौफनाक होगा, इसका अंदाजा थोड़ा-थोड़ा आपको हो रहा होगा। दोस्तों, ये बात तो आप भी अच्छी तरह से जान रहे होंगे कि ये वायरस हमारे देश में मेहमान बनकर आया था। उस समय अधिक आयु के बीमार लोग ही अपना साथ छोड़कर जा रहे थे। लेकिन इस दूसरी लहर का मंजर इतना खौफनाक है कि ये 30 से 35 साल के युवाओं को भी इन्फेक्शन करके उनकी जान ले रहा है। ऐसे में जिस हिसाब से ये वायरस अपना काम कर रहा है, उससे तो ये पता लगता है कि समय के साथ-साथ ये वायरस अपने आप को मजबूत कर रहा है। और जब वायरस अपने आप को मजबूत कर रहा है, तो अब वो जवान लोगों पर भी अटैक कर रहा है, उनकी जान ले रहा है। तो ज़ाहिर-सी बात है कि इसकी तीसरी लहर इतनी ज़्यादा खतरनाक होगी कि वो बच्चों पर हमला कर सकती है। यहाँ सबसे बड़ी परेशानी ये है कि अगर बच्चे एक बार इस वायरस से संक्रमित हो गए, तो वो अपनी देखभाल कैसे कर पाएँगे? कैसे वो अपने आप को बचा पाएँगे इस वायरस से? वो तो ये भी नहीं बता पाएँगे कि आखिर उनके शरीर में हो क्या रहा है। उनको तो ये भी नहीं पता कि ये कोरोना क्या चीज़ है। अब यहाँ ज़ाहिर-सी बात है कि उनको हॉस्पिटल ले जाने और देखभाल के लिए किसी को तो उनकी देखभाल करनी ही पड़ेगी। और जो कोई भी उनकी देखभाल करेगा, ये वायरस उनको भी अपनी चपेट में ले लेगा। साफ-साफ शब्दों में अगर आपको बताया जाए, तो चारों ओर तबाही ही तबाही होगी। इसलिए इस वायरस की तीसरी लहर के लिए पहले से तैयार रहना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हमने ऐसा नहीं किया, तो तीसरी लहर भारत में आधी से ज़्यादा आबादी को वैसे ही ख़त्म कर देगी। इस कोरोना वायरस के वेरिएंट भले ही बदल रहे हों, लेकिन उनसे बचने का तरीका अब भी वही है जो पहली और दूसरी लहर में हम सब ने फॉलो किया है। इसमें मास्क लगाना, शारीरिक दूरी बनाए रखना, बार-बार हाथ धोना, घर पर ही रहना और गैर ज़रूरी मुलाकातों से बिल्कुल बचना शामिल है। तीसरी लहर के बारे में बताया जा रहा है कि जैसे ये दूसरी लहर खत्म होगी, इसके 2 से 3 महीने के अंदर ही ये वायरस अपने आप को मजबूत करके वापस से संक्रमित करना शुरू कर देगा। अभी समय है, और अगर समय रहते आपने अपने और अपने परिवार के हर सदस्य को यदि वैक्सीनेट नहीं करवाया है, और सावधानी अगर आप नहीं बरत रहे हैं, तो आने वाले समय में खौफनाक मंजर होगा कि रोने पर आंसू भी नहीं आएंगे। बच्चों पर तीसरी लहर जब अपना प्रकोप ढाना शुरू करेगी और वो छोटे-छोटे बच्चे बिलख रहे होंगे, तो उन्हें देखकर हर किसी की छाती छलनी हो जाएगी।
इसलिए इस वायरस की तीसरी लहर आने से पहले ही व्यवस्था कर लेनी जरूरी है। दुआ कीजिए भगवान से कि इस वायरस का प्रकोप जल्द से जल्द खत्म हो जाए, क्योंकि कहते हैं कि कभी कभी दवाओं से ज्यादा दुआ काम कर जाती है। आज ही से तीसरी लहर की तैयारियां शुरू कर दीजिए, ताकि ये खतरनाक वायरस किसी भी अपने को आपसे जुदा ना कर सके। शायद आपने सुना होगा कि इस समय पैसे किसी काम नहीं आ रहे हैं। आपने देखा होगा कि 10-10 लाख, 20-20 लाख खर्च करने के बाद भी इंसान की जिंदगी नहीं बच पा रही है। ऐसे में सोचिए जरा, जो बेचारा इतने रुपए का प्रबंध नहीं कर पा रहा है, उसका क्या हाल हो रहा होगा। किसी ने अपनी बेटी की शादी करनी है और उसके लिए पूंजी जमा की हुई है। किसी को मकान बनाना था तो किसी को कुछ। लेकिन सब कुछ बर्बाद होता जा रहा है, तबाह होता जा रहा है। सजग रहो, सुरक्षित रहो और आज से ही तैयारी कर लो तीसरी लहर की, क्योंकि दूसरी लहर में दर्द झेल चुकी हजारों लाखों नम आंखों के आंसू अभी सूखे नहीं हैं।